यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्हीं सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वही सभी चलते चलते बहुत थक भी गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब तक आएगा और यहाँ से कितनी दूर है, हम थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने भी हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूरी है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी ही पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। आनंद को यह समझ नहीं आया कि लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही जो यह लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गया। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूर है। महात्मा ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन में सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले और महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों की आपस में मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद भी गांव नहीं आया। तब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा, गांव कितनी दूर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ कदम दूर ही है, आप गांव पहुंच गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरों को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अभी भी गांव में आने का समय था। आनंद की सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखी सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है। अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है। आनंद कहता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी ही दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है, और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो उन्हें कभी देखकर हंसते हैं। इस चीज़ को कृपया मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी गांव नहीं आ रहा है और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहता है, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं। इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिला हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर से गांव निकल गए और कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं।
अतः दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती हैं। बस फर्क है कि हम उसे पहचान पाते या नहीं। हमेशा याद रखें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं और हाथ में आए मौके को हाथ से जाने नहीं दें, और साथ ही हमेशा अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बना कर रखें। बेशक उससे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक न एक दिन वह मंजिल ज़रूर मिलेगी। और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग में मिली कठिनाइयों को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें, यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है।